हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 15। सुमित सरसावा गांव आ जाता है वो और कुसुम को फ़ोन करता है। फ़ोन कुसुम की सहेली उठाती है और कहती है, 1 मिनट रखिए, मैं अभी आपकी बात कुसुम से करा देती हूँ। वो कुसुम के पास आती है और कुसुम को फ़ोन दे देती है। कुसुम, सुमित तुम बाहर ही रहो, मैं 2 मिनट में बाहर ही आती हूँ। सुमित, ठीक है, जल्दी आओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कुसुम बाहर निकलती है तो देखती है दरवाजे के सामने रोड के उस पार सुमित खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। कुसुम जैसे तैसे रोड पार करके सुमित के पास जाती है। सुमित, कैसी रही तुम्हारी सहेली की शादी? कुसुम, बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आया। सुमित, अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? कुसुम, देखो सुमित, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे अपनी बहनों का पालन पोषण करना है, इसलिए मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। तुम हमारी आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हो। सुमित, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। लेकिन एक बात बताऊं, सच में आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा मन कर रहा है तुम्हें पकड़ कर ही पर तुम्हें चूम लूं। कुसुम शर्माते हुए, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सुमित, अरे हम प्रेमी हैं तो प्यार की बातें ही करेंगे। क्या तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? कुसुम, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरा पहला प्यार है तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। सुमित, तुम कहो तो आज तुम्हारी सारी शर्म मिटा दूं। कुसुम, मैं कुछ समझी नहीं। सुमित, चलो कहीं घूमने चलते हैं। कुसुम, नहीं बाबा, देर हो जाएगी, माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, फिर कभी चलेंगे घूमने। सुमित, सहारनपुर यहाँ से ज़्यादा देर नहीं है, जब यहाँ आ गए हूँ तो क्यों ना सहारनपुर में ही घुमा कर ले आऊँ। तुम्हें यहाँ पर घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है, मेरा यकीन करो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कुसुम, तुम इतना जिद कर रहे हो तो चलो चलते हैं। सुमित बाइक को सहारनपुर की तरफ घुमा लेता है और कुसुम को सहारनपुर के पर्यटन स्थल पर ले जाता है। सबसे पहले वे बागेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद वह दोनों GNG मॉल जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी शॉपिंग करते हैं और वहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठकर चाउमीन खाते हैं। उसके बाद सुमित कुसुम को गांधी पार्क लेकर आता है। दोनों वहाँ पर खूब सारी मस्ती करते हैं। फिर दोनों घंटे घर जाते हैं। होटल योर ड्रीम्स काल्पनिक नाम में जाते हैं। कुसुम, होटल में जाने की क्या ज़रूरत है, बस बहुत घूम लिया, बहुत मज़ा आया। सुमित, अब चलते हैं। सुमित, असली मज़ा तो अब शुरू होगा मेरी जान। कुसुम, उसको बहुत डर लग रहा है। सुमित, इब्तिदाए इश्क अब रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सुमित होटल का कमरा बुक करता है और कमरे की चाबी लेकर कुसुम का हाथ पकड़कर रूम की तरफ चला जाता है। कुसुम बहुत घबरा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सुमित कुसुम का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है और कमरे को अंदर से बंद कर देता है। कुसुम, दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? सुमित, चलो घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमित, घर अभी चले जाएंगे, पहला थोड़ा प्यार कर लेते हैं। यह कहकर सुमित कुसुम के गले में दुपट्टा उतार कर बेड पर डाल देता है और उसे किस करने लगता है। कुसुम सुमित को पीछे धक्का देती है और कहती है, सुमित, शादी से पहले ये सब करना मेरे लिए पाप है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। सुमित, तो मेरी जान, मैं तुमसे शादी भी तो करूँगा, मैं तो तुमसे आज ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से ही पीछे हटा हुआ हूँ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है तो चलो मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं, तब तो तुम मुझे ये सब करने दोगी ना। कुसुम, देखो सुमित, मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा विश्वास है, लेकिन ये सब करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सुमित, तुम सारी दुनिया की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचो, फिर तुम्हें यह सब कुछ गलत नहीं लगेगा। कुसुम, समझने की कोशिश करो। सुमित, तुम समझने की कोशिश करो मेरी जान, चलो मेरे नज़दीक आ जाओ। यह कहकर सुमित कुसुम का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है और उसे बेतहाशा प्यार करने लगता है। सुमित अपनी टी-शर्ट और पैंट उतार देता है और धीरे धीरे करके कुसुम के सारे कपड़े उतार देता है। कुसुम शर्म से अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। सुमित, ये क्या बचपना है कुसुम, चलो आंखों पर से हाथ हटाओ, मेरी आंखों में देखो, वहाँ तुम्हें बेतहाशा प्यार मिलेगा। कुसुम धीरे धीरे आंखों पर से हाथ हटाती है और सुमित के सीने से लिपट जाती है। सुमित कुसुम को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और फिर दोनों दिल खोलकर प्यार करते हैं। आज कुसुम ने अपनी इज्जत आबरू सब कुछ सुमित पर भरोसा कर उसे सौंप दी, लेकिन वह बेचारी इस बात से अनजान थी कि सुमित की शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। वह जिसे प्यार समझ रही थी वह नहीं जानती यह इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। थोड़ी देर बाद कुसुम सुमित को कहती है, सुमित, अब हमें चलना चाहिए, माँ हमारा इंतज़ार कर रही होगी। सुमित, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तैयार हो जाता हूँ। फिर निकलते हैं दोनों कलानौर के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर होटल से बाहर आ जाते हैं। बाइक पर बैठकर कलानौर की तरफ चल पड़ते हैं। क्या होगा आगे,
जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था एक थी वेश्या भाग 15। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना